Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7. I'm your mentor Veer, and I'm here with very important session related to the IRDI aspirants. दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई थी, सर प्लीज शेयर द कट ऑफ ऑफ IRDI जो प्रीवियस ईयर अगर आपके पास कोई है तो दोस्तों डेफिनेटली आई एम गोना शेयर नॉट ओनली द कट ऑफ बट द वैकेंसीज ट्रेंड एंड अदर इंपॉर्टेंट इनपुट्स रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. डाउनलोड इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. मोर ओवर, आप कोई भी कोर्स बाई करें तो प्लीज हमेशा ऐप से बाई करें, बिकॉज वहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है. तो कुछ भी बाई करना है हमेशा ऐप के थ्रू. एंड दोस्तों, जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसी के बराबर में बेल आइकन है, दोनों को प्रेस कर दो सो दैट आपको हमारे जो चैनल की इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस है वो मिलते रहें. और प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अभी के लिए कि ऑन द ओकेजन ऑफ ईद वी आर रनिंग a double validity on all our Mahapacks along with a huge discount of 77. एंड दोस्तों, अगर आप कोड यूज करेंगे Y581 तो वो कोड पे आपको डिस्काउंट 77 नहीं 78% मिलेगा व्हेन यू बाइट फ्रॉम द ऐप. और वहां आपको कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं. तो मैंने जैसे बताया, व्हेन यू बाइट फ्रॉम द ऐप यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड Y581. तो चलो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि वैकेंसीज का क्राइटेरिया जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और होना भी चाहिए यार. देखो, कहीं ना कहीं एक वैकेंसीज से हमें आइडिया लग जाता है कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी है. बट दोस्त, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, चाहे वैकेंसीज 10 आई हो या 200 आई हो या 2000 आई हो, ठीक है, तो वहां पे वैकेंसीज आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. एक मेरा एक स्टूडेंट था सेबी का 2021 में. ही वॉज रिजेक्टेड इन सेबी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था. एंड देन एनपीएस का नोटिफिकेशन आया. सेबी में ऑलमोस्ट 80-90 सीट्स होती हैं, 80 होती हैं टू बी प्रिसाइज. तो वहां वो रिजेक्ट हो गया. बट एनपीएस में देयर वर 14 सीट्स, 14, एंड ही मेड इट टू द फाइनल लिस्ट. नाउ ही इज वर्किंग इन एनपीएस. तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इट इज नॉट द नंबर ऑफ वैकेंसीज. अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप एक सीट तो किसी ना किसी रेगुलेटरी एग्जाम, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग रहती है, तो अगर आप फोकस वे में तैयारी कर रहे हो तो वैकेंसीज मैटर नहीं करती. फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि देखो, 2017 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो जर्नलिस्ट लेवल जो जनरली हर कोई बच्चा फोकस करता है, तो वहां पे 16 वैकेंसीज थी. इस साल यहाँ पे 20 वैकेंसीज है. ठीक है, तो वैकेंसीज में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है. बट कहीं ना कहीं बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी कम रहेंगे. मैं अभी आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इनपुट शेयर करूंगा. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा 2017 का, कि मेरी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम रही, बिकॉज आई हैव अपीयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों. ठीक है, तो कट ऑफ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है. तो वैकेंसीज का आइडिया लग गया. इससे पहले वैसे 2017 से पहले बात करूं तो 2016 में जूनियर ऑफिसर लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं वी कैन से ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट मैनेजर हमारी पोस्ट है. तो वहां पे 16 वैकेंसीज थी, सॉरी 24 वैकेंसी थी इन टोटलिटी. मतलब अगर हम वापस ऑल दी स्ट्रीम्स इन्वॉल्व कर लें तो वैकेंसीज कभी भी आईआरडीआई में ज्यादा नहीं आती. बट ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब दैट यू कैन गेट. तो वैकेंसीज कम है तो यानी कि दैट मींस इट इज अ प्रीमियम जॉब दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर. ये कोई नॉर्मल वैकेंसी नहीं है दोस्तों. इट इज जस्ट लाइक ए वैकेंसी दैट इज दैट अगर हम करंटली इक्वेट करूं किसी से भी तो दैट इज सेबी ग्रेड है, नाबार्ड ग्रेड है, और इवन टू एन एक्सटेंट आरबीआई ग्रेड बी. थोड़ा सा पे पक्ष में डिफरेंस आ जाता है, बट आईआरडीआई में लाइफ बहुत ही अच्छी है, जस्ट लाइक आरबीआई. तो बात करते हैं कट ऑफ की. वहां पे मैं फिर अपने ये अगर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे, ये मैंने अपनी मार्कशीट यहाँ पे शेयर की हुई है आप लोगों के साथ. आई थिंक आपको विजिबल हो, नहीं विजिबल है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख के भी बता दूंगा. ठीक है, तो जो कट ऑफ फेज 1 की थी 2017 में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, फेज 1 2017 की जो यहाँ पे कट ऑफ थी दोस्तों, तो एक्चुरियल की यहाँ पे 31.25 थी, अकाउंट्स की यहाँ पे 39.5, लीगल की 35.25 एंड जनरल की 69 कट ऑफ थी. ठीक है, रोल नंबर आपके सामने है दोस्तों मेरा. ठीक है, तो ये मेरा रोल नंबर था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर था. यहाँ अगर आप मेरे मार्क्स की बात करोगे तो 81 मतलब 80.75 मार्क्स थे. तो आई हैव अपीयर्ड फॉर फेज 2. तो आई विल शेयर द फीडबैक रिगार्डिंग फेज 2 एज वेल. बट अगर यहाँ पे मैं अगर देखो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं थी. ये भी सेम ही लेवल का पेपर था, 160 क्वेश्चन थे, 160 मिनट्स. ठीक है, 160 मार्क्स सॉरी. तो ये जो पेपर था, देखो मैं अगर उस टाइम की बात करूं तो इट वाज क्वाइट कंपेरेबल विद आईबीपीएस पीओ मेंस. इवन
टू एन एक्सटेंट थोड़ा सा हल्का ही बोलेंगे, उसको ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे। तो क्या सर आज हम इसी लेवल पे प्रिपेयर करें? देखो आज की डेट में अगर आप ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, देखो बहुत सारे बच्चे आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई का लेवल ओवर द ईयर 2017 में जो लेवल था दोस्तों, आज मैं ट्रस्ट में, मैं 2017 में मेंस लिखा था आरबीआई का, देन मैंने 16 में भी लिखा, और जब मैं आज के पेपर को फेज 1 को एनालाइज करता हूं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लेवल। तो भैया आज आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा रूथलेस हो गया है, ट्रस्ट मी, एज ए सीनियर प्लेयर आई एम टेलिंग यू। तो आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, अच्छे कंपटीशन की। आप पीओ मेंस नहीं, आप एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करो, आईबीपीएस पीओ मेंस नहीं, एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करो, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एज अपनी मेंटेन रखो। क्योंकि ये जो 4 पेपर हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आने वाले हैं, आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, वो कहीं ना कहीं आप अच्छे लेवल की तैयारी, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। देखो क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो दैट मीन बहुत टफ पेपर तो नहीं आने वाला, बट एकदम हलवा पेपर भी नहीं आएगा। अच्छे लेवल के अच्छे मॉक से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि आप बहुत, मैं सीरियसली बोलूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा नहीं रहने वाले। जो मुझे एक्चुअली याद आ रहा है कि शायद जो टोटल फॉर्म्स इस टाइम पे फिल किए गए थे वो शायद 35,000 अराउंड फिल हुए थे, और इवन हार्डली शायद 18,000 अराउंड बच्चों ने शायद ये पेपर दिया था। और इस साल भी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं करें कि बहुत ज्यादा फॉर्म फिल होंगे या बहुत ज्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, बट जितने भी करेंगे देयर वुड बी द सीरियस कंपटीशन। तो अपने को यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही रहेगी, मेन प्रॉब्लम यही, वैसे प्रॉब्लम तो दोनों ही फेजेस में रहेगी, क्योंकि यहाँ के बाद आपकी जर्नी थोड़ी सी और टफ होने वाली है। ठीक है, तो फेज 1 की आइडिया मैंने, अगर कोई बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पे अगर आप देखना चाहे कट ऑफ, तो ओबीसी, एससी, एसटी की मैंने यहाँ पे देखो सारी ही कट ऑफ आपको दिखाई हुई है। ओबीसी की अगर आप जनरल की बात करो तो 61.5, एससी की 60.5, एनएसटी की 56.25। तो ये सारी यहाँ पे कट ऑफ है दोस्तों। ठीक है, तो कट ऑफ का देखो पैरामीटर, अगेन कोशिश करनी है कि हमें ये कट ऑफ नहीं, हमें मैक्सिमम, मे बी इस बार शायद 81 कट ऑफ चली जाए, जितनी आपके सर के मार्क्स आए थे। ठीक है, तो प्रिपेयर टू द बेस्ट लेवल यू कैन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फेज 2। तो फेज 2 पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगेन डेस्क्रिप्टिव पेपर है, पेन एंड पेपर टाइप है। जो बच्चे, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे जो है वो टाइपिंग में कंफर्टेबल नहीं होते, लिखने में होते हैं, तो दिस पेपर इज फॉर देम। एंड मोर ओवर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप पेपर दे सकते हो, लेकिन डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो जो आपके 3 पेपर है उसमें पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वो पेपर आप सिर्फ इंग्लिश में देंगे। बाकी जो बचे हुए 2 पेपर है, मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस एंड ईएसआई, वो आप चाहो तो, अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो आप हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, पेपर का लेवल जो 2017 में था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिलेबस देखने में बहुत डरावना है, लेकिन सिलेबस जो क्वेश्चंस थे देवर क्वाइट इजी। तो अपने को यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। देखो दोस्तों, प्रैक्टिस पे, क्योंकि अगर जो मुझे ऑनेस्टली याद आ रहा है, जो यहाँ पे फेज 2 की कट ऑफ थी वो दोस्तों यहाँ पे थी 205, और मेरे को क्वेश्चंस देख के तो बड़ा मजा आया। जब मैंने पहली बार क्वेश्चंस देखे तो बहुत अच्छे, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, ओ ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन जब मैंने उसको लिखने बैठा, थिंग इज, मैं भी आप लोगों की तरह ना ये सोच रहा था, यार इसमें कहाँ होगा, मुश्किल से 10 सीट है, 10 सीट में मैं भी कहाँ। तो मैंने एक एग्जाम फिल किया, प्रिपेयर नहीं किया, रिजल्ट भी चेकआउट नहीं किया। एग्जाम से आई थिंक एक हफ्ता पहले मुझे पता लगा कि मेरा मेंस में हो चुका है, देन आई प्रिपेयर्ड। तो फॉर, मतलब विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 वीक्स आई प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस, एंड इवन एट दैट लेवल आई वाज फीलिंग द पेपर वाज इजी। तो यही है कि अगर आप सिलेबस से ना डरो, कंसेप्चुअली डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि उस टाइम पे मेरा थोड़ा यूपीएससी बैकग्राउंड भी था, इसलिए भी मुझे पेपर इजी लगा। बट द थिंग इज, सिलेबस से मत डरो। ये कट ऑफ थी आउट ऑफ 300, जो मुझे एग्जैक्टली याद आ रही है। ठीक है, एंड आई थिंक मेरे जो मार्क्स थे वो 175 अराउंड थे, 175 और समथिंग, 170 की रेंज में थी, एग्जैक्टली याद नहीं है। द प्रॉब्लम हियर वाज कि मैं यहाँ पे सिर्फ 240 या 50 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाया था, 50 नंबर का तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है। क्वालिटी तो आप बाद में, मतलब एक्चुअली यहाँ पे दोनों ही पैरामीटर है। पैरामीटर यहाँ पे कि एक तो आपको अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बहुत सारे, एक स्टूडेंट था जिसने इंटरव्यू दिया था, मेरा दोस्त ही था, हाँ उसका फाइनल मेरिट में नहीं हुआ, बट द थिंग इज उसने क्लियर बोला, यार मैं तो पूरा पेपर कर दिया टाइम से, मैंने फोकस नहीं किया। बट हमें यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही फोकस करना होगा कि हम पूरा 300 का 300 पेपर आप अटेम्प्ट करें, मोर ओवर अच्छे लेवल का आप आंसर लिखे। तो कट ऑफ मैंने इंडिकेटिव आपको दे दी है, क्या यही रहेगी? जरूरी नहीं है। पेपर का लेवल इंप्रूव हुआ तो नीचे जा सकती है, पेपर का लेवल और इजी हुआ तो हाई जा सकती है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं नीचे ही जानी चाहिए क्योंकि लेवल इंप्रूव होगा। बट अपने को किस चीज पे यहाँ पे ध्यान रखना है? हमको यहाँ पे ध्यान रखना है प्रैक्टिस पे।
तो दोस्तों आज ही से एटलीस्ट डेली एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड और भी जो आपकी अगर सपोज कोई क्वेरी रह जाती है, आई थिंक आई हैव शेयर्ड ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू कट ऑफ प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है, रिलेटेड टू वैकेंसीज एंड रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स। स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो दोस्तों एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लेके आ रहे हैं, वो है एक हमारा वेबिनार। दिस वेबिनार विल बी कंडक्टेड ऑन 22 ऑफ अप्रैल एट 5 PM। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, आप हमारे जब कोर्स सेक्शन में जाएंगे वहां पे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको शायद कोई प्राइस शो होगी इस कोर्स के नीचे, लेकिन ये प्राइस बिल्कुल पे नहीं करनी। दिस वेबिनार इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू। आपको क्या करना है, बाई सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको कोड अप्लाई करना है वर्कशॉप 23, ठीक है। एंड देन इन केस दोस्तों अगर ये कोड आपको लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा है तो आप एक और कोड यूज कर सकते हैं, वेबिनार 23। तो जो ये वेबिनार लिखा हुआ है इसी के आगे आपको 23 कर देना है। तो इन दोनों में से जो कोड आप यूज करेंगे, आई थिंक ये कोड पे थोड़ा सा डाउट है मुझे कि कोड लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बेटर है कि आप ये कोड यूज करें वेबिनार 23। आई थिंक वो मेरे से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई है। तो कोड इज वेबिनार 23। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे द प्राइसेस विल फॉल टू 0। तो 0 प्राइस, कोई पैसा नहीं देना। ज्वाइन अस, गेट द राइट स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जामिनेशन, स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। टाइम वेस्ट मत कीजिए अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं IRDA असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप मन बना लिया है कि नहीं यार हमें अड्डा के साथ तैयारी करनी है, तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y581। वी हैव ए डेडिकेटेड बैच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ फेज 1 फेज 2 एज वेल एज यहाँ पे हम आपको मॉक इंटरव्यू भी कंप्लीट, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है IRDA के रिलेटेड वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो फेज 1 कवर्ड, फेज 2 कवर्ड, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिटेल्ड प्लान ऑलरेडी शेयर्ड है। आप वेबसाइट पे जाइए, क्या क्या कवर होगा सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया गया है। एनरोल करना है तो एनरोल राइट अवे बाय यूजिंग द कोड Y581 एंड बाय करना ऐप से, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वहीं से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे बच्चे जो RBI, नाबार्ड, IFSC एग्जामिनेशन फेज 2 के लिए टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो वी हैव बेसिकली अगर मैं बात करूं सभी को कैटर करने के लिए वी आर ऑफरिंग इंडिविजुअल बैचेस एज वेल एज वन कंप्लीट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी महापैक। IFSCA वाले बच्चों को बोल देता हूं कि उनके लिए जैसे मैंने प्रॉमिस किया था फेज 2 क्रैश कोर्स में लेके आ गया हूं। आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड, और किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y581। और अभी तो एक बेस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं दोस्त मार्केट में बेस्ट, तो वो ये है रेगुलेटरी का महापैक। यहाँ इंडिविजुअल बैचेस भी कवर्ड मिलते हैं, मोर ओवर डबल वैलिडिटी भी है। तो जो भी कोर्स आएगा ऐड होता चला जाएगा फॉर फ्री, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कर रहा। तो इस कोर्स में आप एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड Y581 एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम डबल वैलिडिटी। तो दोस्तों आई थिंक आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे एड्रेस हो गई हूँ। स्टिल कोई क्वेरी रह जाती है तो IRDA रिलेटेड या किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, या फिर IRDA स्पेसिफिक है तो आप हमें वेबिनार में जुड़ सकते हैं। सो गाइज ऑन दिस नोट आई थिंक if you have I have provided each and everything related to the IRDA cutoff and vacancies and other input as a senior player, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियो में मजा आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेरी। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, यूज इट वाइजली। सो गाइज ऑन दिस नोट आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।